Hello guys, this is Shahidin Afridi and guys today we are going to discuss about the new topic is Bohr Atomic Model। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नील बोहर एटॉमिक मॉडल, मतलब नील बोहर ने जो एटॉमिक मॉडल पेश किया था उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों इससे पहले हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, इसकी डिफेक्ट्स पढ़े, इसके मेन पॉइंट, लेकिन उनका जो थ्योरी था वो आगे के लिए नहीं जा सका क्योंकि उनकी बहुत बड़ी डिफेक्ट्स नज़र आई। तो इसके बाद उनको ओवरकम होने के लिए बोर ने एटॉमिक मॉडल पेश किया जो कि एक आइटम का मुकम्मल स्ट्रक्चर पेश किया गया। सो दोस्तों अगर हम बात करें बोर एटॉमिक मॉडल की, उसका अगर सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करें तो उन्होंने 1913 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने कौन सा एटम लिया था? हाइड्रोजन एटम लिया था। उन पर एक्सपेरिमेंट किया और स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मतलब जो मॉडल है वो निकाल दिया। सबसे पहले हम उसकी चलते हैं मेन पॉइंट्स, मतलब जो उन्होंने मॉडल पेश किया था उनके मेन पॉइंट्स क्या थे जो कि दर्ज झेल है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन और रिवॉल्विंग इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट शेल एनर्जी लेवल। दोस्तों नील बोहर ने सबसे पहला बात ये की थी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, जैसा कि हमारे पास ये एक एटम है, ये उनकी क्या है? ये ऑर्बिट है। ये क्या है? दिस इज ऑर्बिट। तो उन्होंने बताया था कि जितनी भी इलेक्ट्रॉन है ये ऑर्बिट में क्या होता है? रिवॉल्विंग करता है। और इनको हम क्या कहते हैं? इन पाथ्स को हम क्या कहते हैं? या तो हम इनको शेल कहते हैं या उसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। सो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रॉन है एटम में वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वो रिवॉल्विंग करता है एक फिक्स पाथ में, एक रास्ता में, जिसको हम कहते हैं ऑर्बिट, शेल या एनर्जी लेवल। अब दोस्तों नंबर सेकंड, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। दोस्तों मतलब एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिट में जो एनर्जी होता है इलेक्ट्रॉन का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके डिस्टेंस का। यानी किस तरह हमने लिखा है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बात करें तो ये हमारे पास क्या है? ये न्यूक्लियस। दोस्तों ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस से जितना भी फासला होता है, मतलब ये हमारे पास हमने पढ़ा है कि नील बोहर ने पेश किया था कि मतलब तीन सबसे ज़्यादा शेल होते हैं, इनको नाम दिया था सबसे पहले को के, दूसरे को एल एन, तीसरे को एम। तो ये हमारे पास क्या है? 3 शेल्स हमने ड्रा किए हैं। तो नील बोहर ने शेल्स को भी नाम दिए, या नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से हम ये रिप्रेजेंट करते हैं, या के एल एम एन ओ पी एन सो ऑन से हम भी इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों उन्होंने क्या बताया कि मतलब इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है, यानी एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके न्यूक्लियस के साथ। मतलब न्यूक्लियस से जितना डिस्टेंस होता है इतना ही उनका एनर्जी होगा। अगर हम के शेल की बात करें तो इसकी डिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, तो हमारे पास का एनर्जी भी के शेल का बहुत कम होगा। इसका मतलब ये है कि के शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनका एनर्जी कम होगा। अगर हम बनिस्बत एम की बात करें तो एम तो बहुत दूर है, यानी जितना दूर होगा इतना ही इसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो एम शेल में जितनी भी इलेक्ट्रॉन है तो इसका एनर्जी ज़्यादा है। के शेल से एल का ज़्यादा है, एल से एम का ज़्यादा है, एंड सो ऑन आप जाएंगे। तो जितना भी आप डिस्टेंस को ज़्यादा करोगे, जितना भी आप ऑर्बिट को बढ़ाओगे, तो इतना ही एनर्जी ऑर्बिट का, इनमें इलेक्ट्रॉन का एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा। अब नंबर थर्ड है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉन डू नॉट गेन और लॉस एनर्जी एंड ऑन ऑर्बिट। जैसे कि रदरफोर्ड ने क्या करता है, ये अपने ही शेल में अगर रिवॉल्विंग करता है तो नील बोहर ने बताया है कि ये एनर्जी ना गेन करेगा ना लॉस करेगा। किस तरह? यानी के शेल का एक इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने हाइड्रोजन एटम लेता है, लिहाजा हम भी हाइड्रोजन एटम लेते हैं। सो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन है के शेल में, तो ये के शेल में जब रिवॉल्विंग करेगा तो ये ना एनर्जी लॉस करेगा ना एनर्जी गेन करेगा, क्योंकि नील बोहर ने बताया था कि जो एनर्जी मतलब जो अपने एनर्जी लेवल में होता है वो कभी भी ना एनर्जी को गेन करता है ना एनर्जी को लॉस करता है। अब दोस्तों आगे आ रहा है, मतलब एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट इज फिक्स्ड, देयरफॉर वी कॉल्ड एनर्जी लेवल। अब दूसरा कि हम एनर्जी लेवल क्यों कहते हैं? दोस्तों अगर हम बात करें हर एक ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होता है वो फिक्स होता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज हो सकता है जाके वो मूव करे,
लेकिन एनर्जी जो होता है वो हर ऑर्बिट का फिक्स्ड एनर्जी होता है, इसलिए उसको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं। अब नंबर 4 है इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर। दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ नजर आ रहा है, ये बता रहा है कि मतलब अगर हमने बता दिया कि इलेक्ट्रॉन अगर अपना शेल में घूम रहा है तो ये कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करेगा, ना गेन करेगा। अब यहाँ एक पॉइंट ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है लोअर एनर्जी लेवल से, मतलब ये क्या है, के लोअर एनर्जी लेवल है, एम हायर एनर्जी लेवल है, एल हायर एनर्जी लेवल है बनस्बत है के। अगर इलेक्ट्रॉन को जाना है के शेल में, क्या हुआ, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल में जा गए, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा। क्या हमने ये बता दिया कि अगर इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है एनर्जी गेन करेगा। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर एनर्जी को कैसे रेडिएट करेगा, एनर्जी को रेडिएट करेगा अगर वो आपस अपनी ही मदार अपनी ही ऑर्बिट में आता है तो वो अपनी एनर्जी को फिर लॉस करेगा। यानी हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी व्हेन इट जंप फ्रॉम लोअर टू हायर एंड इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी वेयर इट्स जंप फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर हाई से लोअर पे आना है इलेक्ट्रॉन को, जैसा कि के पे गया था, अगर फिर से अपना ऑर्बिट को आता है तो ये एनर्जी को रेडिएट करेगा और इसकी एनर्जी फिर से फिक्स हो जाएगा। ये क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम डी एक्साइटेशन कहते हैं, एक्साइटेशन प्रोसेस होता है। सो एक्चुअली ये हमारे पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी को गेन भी कर सकता है, लॉस भी कर सकता है, लेकिन अपने ऑर्बिट में उनका एनर्जी फिक्स होता है। आगे चलते हैं, एनर्जी डिफरेंस कैन बी फाइंड, मतलब एनर्जी का डिफरेंस कैसा फाइंड आउट करता है कि मतलब इसका एनर्जी कितना है, इस एनर्जी लेवल का कितना एनर्जी, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है दोस्तों, देखिए हमारे पास डेल्टा एनर्जी ये रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एनर्जी विच इज़ द हायर एनर्जी लेवल इज सब्सट्रैक्टेड बाय द इनिशियल, मतलब फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल को आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके पास आपका एनर्जी लेवल आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ एच यू का लफ्ज़ आया है, एच को हम कहते हैं प्लैंक कांस्टेंट। क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके, प्लैंक कांस्टेंट। दोस्तों अगर प्लैंक कांस्टेंट की बात करें और ये हमारे पास नील बोहर में अगर हम आगे जागे तो ये एक और लफ्ज़ भी आता है जिसको हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी। तो दोस्तों नील बोहर ने जो मॉडल पेश किया था उनमें सबसे बड़ा टच जो था वो प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी का था, और साथ ही साथ उन्होंने क्वांटम थ्योरी को भी इसको टच दिया था। और बाद में उन्होंने क्या किया, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम नील बोहर एटॉमिक मॉडल पेश किया, लेकिन उनमें भी प्लैंक कांस्टेंट का भी टच था। दोस्तों प्लैंक कांस्टेंट का अपना वैल्यू है, जिस तरह हम लिखे तो प्लैंक कांस्टेंट का जो वैल्यू है जिसको हम सिंपली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका वैल्यू 6.6262 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल पर सेकंड। दोस्तों क्या एनर्जी का एक यूनिट है, मतलब प्लैंक कांस्टेंट जो कि मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी निकाला था उनके बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो वैल्यू है उन्होंने ये वैल्यू निकाला था कि तो दोस्तों ये एक एग्जैक्ट वैल्यू है जो कि प्लैंक कांस्टेंट थ्योरी से हमें मिल चुका है। अब दोस्तों अगर हम यू की बात करें तो यू हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये लाइट की फ्रीक्वेंसी भी हो सकता है। सो दोस्तों आगे चलते हैं नंबर लास्ट स्टेप पे, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड बिटवीन ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिजाइड बिटवीन ऑर्बिट, उसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे पास एक एटम है, ये एटम है, इसमें क्या होता है, एनर्जी लेवल्स मौजूद है। इलेक्ट्रॉन या तो एनर्जी लेवल में होगा, लेकिन नील बोहर ने कहा है कि ये जो एम्प्टी स्पेस है, मतलब ये के शेल है ना, ये एल शेल है, ये एम शेल है, ये एम शेल है, ये एल के और एल शेल के दरमियान जो एम्प्टी स्पेस होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कभी भी रह नहीं सकता है। उन्होंने ये बताया कि ख्वामखा बिल्कुल वो क्या होगा, वो एक स्पेशल एक फिक्स ऑर्बिट में मौजूद होगा। नंबर लास्ट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम का एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, जो कि इलेक्ट्रॉन में होता है। अब हम इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो S इज इक्वल टू mvr, वेयर मास m इज इक्वल टू मास, v इज द वेलोसिटी, यहाँ लिखते हैं मास ऑफ
electron, where V represent is velocity of electron, where R represent is ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो आर रिप्रेजेंट करता है। अगर हम इक्वल के बाद अगर हम ले ले तो एन हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ शेल, और 2 हमारे पास रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास फार्मूला है, इसको हम कहते हैं पाई। क्या होते हैं? फाई का अपना वैल्यू है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि नील बोहर ने जो मॉडल पेश किया था उनके बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। दोस्तों आगे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की अपलोड आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना।